तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से रिकॉन के थ्रू आपके बग बाउंटी हंटिंग के जो टारगेट होता है उसको फाइंड किया जाता है, पिक किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनी ऑन हैक्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ओवरस्टॉपिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम ओवरस्टॉपिंग के सारे पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल स्टिल गोइंग ऑन। तो ये हमारे एंडिंग पॉइंट पे है। तो इसको एंड करने से पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप किस तरह से बग बाउंटी हंटिंग में अपने टारगेट को पिक करेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ केस में यही देखा जाता है कि आप जब बग बाउंटी करने बैठते हैं तो आपको टारगेट ही नहीं मिलता कि टारगेट किस तरह पिक करना है। ऐसी कौन सी टारगेट हो जिसमें हम फाइंडिंग करें तो हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज या कुछ बग मिले। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम फाइंड किया है हिल्टन नाम से, जो कि आपको इजीली अवेलेबल होगा आपके हैकर1 पे। तो ये मैंने एक हैकर1 पे जो है फाइंड किया है प्रोग्राम। तो मेरी आप सबसे एक एडवाइस रहेगी, जो भी स्टार्टर्स हैं जिन्होंने बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट की है फ्रॉम बिगिनर, तो आप पहले वही टारगेट फाइंड करें जो वाइल्ड कार्ड हो। वाइल्ड कार्ड किसे कहते हैं, यू कैन सी या आपको यहाँ एक स्टार दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है जितने भी सब डोमेन हैं इसके वो सब एलिजिबल है और बाउंटी के लिए, यू कैन सी हियर। तो हमने इसी टारगेट को टिक किया है। तो चलिए आते हैं, ये हमारा टारगेट ये रहा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 टेक्निक हैं, एमास, सब फाइंडर, एसेट फाइंडर एंड नोकपाई। तो हम इन चारों ऑटोमेशन टूल को यूज़ करके अपनी एक सब डोमेन लिस्ट क्रिएट करेंगे। सब डोमेन लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम उसको फिल्टर करेंगे कुछ कमांड्स को यूज़ करके, और उनमें से हम उन्हीं को पिक करेंगे जिसमें हमें लगता है कि हाँ हम कुछ फाइंडिंग्स कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो आपको आगे बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं इन चारों टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा सब फाइंडर को। ये एक ईजी और फास्ट टूल है जो आपको ईजीली फास्ट वे में आपको सब टूल प्रोवाइड कर देगा। मैंने टाइप किया -d स्पेस एंड मेरा टारगेट। मैं टारगेट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद Ctrl+V हिट एंटर। तो इसने स्टार्ट कर दिया है। तब तक के लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू टैब। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं जितनी फाइंड सीखूँ मैं यहाँ सेव करूँगा। तो इसने फाइंड किए हैं 15 सब डोमेन। तो ठीक है, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ एंड Ctrl पेस्ट। तो अब चलते हैं अपने सेकंड टारगेट पे। तो मैं अब यूज़ करूँगा एसेट फाइंडर। इसके लिए मैं ऑलरेडी कमांड नोट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। हमें चाहिए सब डोमेन ओनली, तो इसलिए वैसे सब डोमेन ओनली तक कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। देन मेरा टारगेट, तो मेरा जो टारगेट है वो है हिल्टन hotels.jp। Ctrl+V एंड हिट एंटर। आप देख सकते हैं, आई थिंक इसने पहले से कुछ ज़्यादा सब डोमेन फाइंड किए हैं। ओके, इन सबको कॉपी करते हैं, देन कम हियर एंड Ctrl+V। तो अब आप देख सकते हैं कुछ दिखने लगा है आपको, आपकी लिस्ट बननी शुरू हो गई है। तो आपको इन्हीं में से ही आपका जो टारगेट है पिक करना है। किस तरह से, चलिए चलता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है नोकपाई। नोकपाई जो है एक डिफरेंट वे में होता है। इसमें जो है आपको एज ए फुल डिटेल दी जाएगी किस तरह से आपको पिक करना है, क्या करना है। बिकॉज नोकपाई जो होता है वो 2 तरह से वर्क करता है, एक लोकली एक रिमोट। तो अगर हम लोकली बात करेंगे तो लोकल में एक वर्ड लिस्ट यूज़ करेगा, और इस तरह से ये बहुत टाइम लेगा एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करने में। तो इसलिए हम ओनली रिमोट यूज़ करेंगे, बट मैं आपको एक लोकली भी शो कर दूंगा।
ठीक है, तो इन्हें मैं क्लियर करता हूँ, डन CD। ओके, यहाँ पर भी करता हूँ मैं CD। ओके, तो अब हमारे पास है नोटपैड, इसके लिए मैं पाइथन .py। ओके, तो मैंने इसे किया कंट्रोल कॉपी। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या -h करने के बाद ये आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, आप डायरेक्ट नोटपैड लिख के डोमेन एंटर करेंगे और ये स्टार्ट कर देगा। मैं यूज़ करूँगा ओनली दिस, मैं ये यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर जो है नोटपैड लिखा और मेरा जो डोमेन है इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। अब देखिए किस तरह से वर्क करेगा, और यही चीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, इस चीज़ को नो लोकल के साथ। तो मैंने क्या किया, पाइथन 3 केनो CKPY.py स्पेस, वो चेक करता हूँ, और मुझे चाहिए नो लोकल, देन स्पेस एंड नो लोकल। अब एक मैं ये स्टार्ट करता हूँ, एक को आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अपनी 10,000 की वर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है, जिसमें रिमोट है 18, ये है विदाउट लोकल। तो इसलिए अब ये पूरी लिस्ट को चेक करेगा और एक प्रॉपर टाइम लेगा आपको शो करने के लिए। यहाँ पर जो है ये थोड़ा कम टाइम लगेगा और लिस्ट शो करेगा। यू कैन सी हियर 0 लोकल रिमोट ओनली, इसने हमें देखिए दी दी है विद एग्जांपल। तो इसने हमें जो है 13 सब फाइंड करके दिए हैं, आप देख सकते हैं विद IP एड्रेस। और अब यहाँ देखिए ये भी चल ही रहा है, बिकॉज ये इस वर्ड लिस्ट को भी चेक करेगा। इसको भी साइड में चलने देते हैं एंड इसको भी देखते हैं। आई थिंक अगर मैं आऊँ लिस्ट पे तो ये भी हैगा, रिक्रूटर भी हैगा, ये भी हैगा, देन दिस वन टिपिस्ट्री चेक, ये भी हैगा, वर्ल्ड फैशन ये भी है, नायक भी हैगा, हिल्टन भी है, ग्रैंडोन ये भी है, ये भी है। ठीक है, फिर यहाँ से हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ही है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए ये अभी तक आपका रनिंग पे है। हाँ, बस ये है कि यहाँ पर जो फाइंडिंग्स होगी वो कुछ डिफरेंट लेवल से होगी, बिकॉज ये वर्ल्ड लिस्ट को यूज़ करके अलग भी टारगेट फाइंड करेगा, इसलिए हम इसको चलते रहने देंगे। बाकी हमारा जो है यहाँ पर टारगेट पूरा हो चुका है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लिस्ट रेडी हो चुकी है, अब बचता है हमारे पास फाइनल, वो है हमास। तो ठीक है, इसमें हमारे पास 3 टेक्निक है, तो हम पहले फर्स्ट वाला यूज करेंगे। स्पेस आपका टारगेट, हिट एंटर। तो इतने हम इसे देखते हैं। ओके,
ये आपको पूरी प्रॉपर डिटेल देगा कि वो किस पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारा एमास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए तब तक वेट करते हैं। तो हमारा एमास ने जो है आई थिंक पूरा स्कैन कर लिया है। तो अभी ये हमने जो किया है वो हमने किया है पैसिव मोड पे। तो इसे बोला इस कमांड को यूज़ करके हम जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी लिस्ट आई है एमास के थ्रू। इसे कॉपी किया एंड वी हम इसे फिल्टर करेंगे। अभी पहले हम अपनी लिस्ट रेडी करते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ हमारा ब्रूट फोर्स। तो ठीक है, जब तक ये पूरा होता है तब तक वेट करते हैं। ओके ओके, so my brute force is complete. Let me check. Okay, same. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने आपको ASN डाटा भी प्रोवाइड किया है। जो टॉप लेवल के हैकर्स होते हैं मोस्टली वो इन्हीं IPs को स्कैन करके अपना टारगेट फाइंड करते हैं एज ए इंटरनल वे में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है, सब कुछ सेम ही है। ओके, इसे चेक करते हैं WALD। हाँ सेम ये रहा। ओके, ग्रेट। ठीक है, फिर तो हमारी लिस्ट पूरी जो है रेडी हो चुकी है। अब यहाँ लिस्ट पूरी होने के बाद आपको मैं एक चीज़ शो करता हूँ जो आपको कुछ वेरीफाई करके देगा। लेट मी शो यू। एक मिनट, ये रहा। ये एक साइट है जो सर्टिफिकेट को चेक करती है। इसका क्या यूज़ है मैं वो भी दिखाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, देन पेस्ट एंड सर्च। नाउ यू कैन सी हियर, ये आपको कुछ ऐसे डोमेन भी शो कर देगी जिसको शायद हमारे सब डोमेन ने कैच नहीं किया होगा। फिलहाल तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ठीक है, फिर चलते अपनी लिस्ट की ओर। तो ये हमारा टारगेट है ये। ओके, तो मैंने इन सबको कॉपी किया, कंट्रोल कॉपी, और इसे सेव किया मैंने डेस्कटॉप पे। TARGET इसे मैं सेव किया डेस्कटॉप पे एंड सेव। तो अब हमारे पास टारगेट लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक नए टूल की जिसका नाम है नाबू। लेट मी चेक। हाँ, ये जो टूल है ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक फाइंड करता है आपके टारगेट में पोर्ट्स। आई मीन टू से अगर आपके टारगेट में अगर कोई भी सर्विस रन है किसी भी पोर्ट पे तो ये उन सबको फाइंड करता है। तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने टारगेट पे। मैंने क्या किया, सब कुछ मिनिमाइज किया
एंड इसे मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया अपनी टारगेट लिस्ट पे। तो ये पेस्ट हो चुका है। तो चलिए अब मेरे को नबू को रन करके देखता हूँ। यस, इट्स रनिंग आउट ऑफ 8। ओके, तो चलिए अब स्कैन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप करेंगे नब्बू -h। तो हमारे पास है लिस्ट। तो लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम करेंगे ये रहा -लिस्ट। ओके, -लिस्ट। और मेरे को सारा पोर्ट स्कैन करना है, मैं नहीं चाहता कि कुछ स्पेसिफाई पोर्ट हो। ओके, तो ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी लिस्ट है target.txt। ओके, तो चलिए अब रन करते हैं और कुछ पोर्ट वगैरह देखते हैं, कुछ पोर्ट वगैरह जो है नहीं। जब तक ये स्कैन होता है मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। सो यू कैन सी स्कैन कंप्लीट हो चुका है, बट हमारे काम को इसमें कुछ खास नहीं है। सार पोर्ट 443 एंड 80। ओके, नो इशू। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको फिल्टर करना है अपने टारगेट को। तो हमारे पास जो है टारगेट है वो है ये, ठीक है। अब टारगेट फिल्टर होने के बाद अब आपको यहीं से स्टार्ट करना है। अब आपको यहीं से जो है पिक करना शुरू करना होगा कि आपको किस पे वर्क करना है। लाइक मैं अगर देखूँ तो मुझे चाहिए एक ये रिसोर्स। यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है रिसोर्स का, चाहे डाटा मिल सकता है या फिर रिसोर्स है तो यहाँ मुझे कोई लॉगिन पेज मिल सकता है। मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा फफ। ठीक है, तो चलिए मैं अपना फफ को चेक करता हूँ। एंटर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी तरह से फाइंड करना है ऐसे पेज जो कि लॉगिन पेज हैं या फिर HTML पेज हैं या फिर AS या फिर आपके .NET के पेज हैं। उन पेजों को आपको फाइंड करना है और वहाँ पर आपको लॉगिन पेज या एनी कोई फील्ड फाइंड करना है। उन फाइंड को फाइंड करने के बाद वहाँ पर जो है आप मैनुअल टेस्ट कर सकते हैं, लाइक XSS, SQL एंड अदर। तो यही हमारा मोटिव था, आपको बताना कि आपको किस तरह से जो है पिक करना है अपना टारगेट। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। आप इन चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अपना एक टारगेट पिक कीजिए। टारगेट पिक करने के बाद आप उस पर टेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।